बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। अरे शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा। पहले ही दिन मतलब काफी शोर शराबा हुआ सदन में। हाँ बिल्कुल, खबरें तो यही बता रही हैं। तो चलिए आज इसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये सियासी घमासान क्यों मचा है, क्या मुद्दे हैं और अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं। हाँ जरूर देखते हैं। तो बात शुरू हुई AMIM विधायक अख्तरुल ईमान से। अच्छा। उन्होंने वोटर लिस्ट समीक्षा का मुद्दा उठाया और फिर तो हंगामा बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सदन से बाहर जाना पड़ा। तो ये वोटर लिस्ट समीक्षा, जिसे SIR भी कह रहे हैं, आखिर ये है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, विपक्ष का, खासकर अख्तरुल ईमान और महागठबंधन के जो विधायक हैं, उनका तो सीधा आरोप है कि ये सब NDA सरकार के इशारे पे हो रहा है। अच्छा। हाँ, उनका मानना है कि इसका असली मकसद है लोगों को, खासकर जो गरीब तबका है, उसको वोट देने के अधिकार से मतलब दूर करना, वोटिंग राइट्स। हाँ, वो कह रहे हैं कि इसके लिए इतने मुश्किल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो आम लोगों के पास होते ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये दस्तावेजों को लेकर असल दिक्कत है। ये SIR, ये समरी इंटेंसिव रिवीजन, ये प्रक्रिया क्या है असल में? हाँ, SIR यानी समरी इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वो वोटरों की लिस्ट को ठीक से जांचते हैं, ये पक्का करने के लिए कि भाई सिर्फ योग्य भारतीय नागरिक ही लिस्ट में हो। तो इसके तहत कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ठीक है। अब विपक्ष का एतराज इन्हीं दस्तावेजों की किस्म पर है। शायद बहुत पुराने जमीनी कागजात मांग रहे हों या जन्म प्रमाण पत्र, जो उनके मुताबिक कई गरीब परिवारों के पास हैं ही नहीं। वो इससे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कह रहे हैं बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहीं पर वोट का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका ये भी दावा है कि दस्तावेज बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं, कि कोई रोक है और आवेदन अटके हुए हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एक तरह की अघोषित रोक लगा दी गई है और हजारों आवेदन बस पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो वाकई गंभीर आरोप लग रहा है। हाँ, और उन्होंने कहा भी है कि सदन से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ। तो वोटर लिस्ट वाला मामला तो ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन हंगामा सिर्फ इसी पर नहीं था, है ना? अपराध का मुद्दा भी तो उठा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपराध का मुद्दा भी बहुत गरमाया। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया कि NDA राज में गुंडा राज चल रहा है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और इस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? हाँ, सत्ता पक्ष का जवाब भी तुरंत आया। बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय सरावगी। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की हताशा है, मतलब वो सदन चलने नहीं देना चाहते, बस बहाने बना रहे हैं। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि विपक्ष कार्रवाई रोकना चाह रहा है। हाँ, और सरकार अपनी तरफ से अपने काम गिना रही है, जैसे बिजली सब्सिडी बढ़ा दी, सामाजिक पेंशन की राशि तिगुनी कर दी, और पलटकर विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि वो गरीब विरोधी हैं और अपराध समर्थक हैं। अपराध समर्थक। हाँ, उनका तर्क ये है कि विपक्ष के शासनकाल में तो अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और ये मामला सिर्फ पटना तक ही नहीं रुका, दिल्ली तक भी बात पहुंच गई है। हाँ बिल्कुल, इसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। JDU के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने कहा कि विपक्ष तो चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, इसीलिए अब ये सब बहाने ढूंढ रहा है। अच्छा, तो केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है इस SIR वाले मुद्दे पर? केंद्र सरकार का पक्ष एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट समीक्षा यानी SIR ये पूरी तरह संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना है, और चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? मतलब विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दे रहे हो? उनका सवाल सीधा है कि अगर चुनाव आयोग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो देश के नागरिक नहीं है, तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी होनी चाहिए। वो इसे एक अच्छा, एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बिहार से शुरू हुआ है और हो सकता है पूरे देश में लागू हो, ताकि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट दें और देश, उनके शब्दों में, भारी लोगों से मुक्त हो सके।